बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन 302 की जो असाइनमेंट्स नंबर 1 आई हुई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की। ठीक है, उसकी आई थिंक यहाँ पर डेट तो मेंशन नहीं है। आई थिंक वैसे 11 मई इसकी लास्ट डेट है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, और टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं जितने हुए हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर आप लोग उनको फॉलो नहीं करते तो आप लोग को 0 जो है वो नंबर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है असाइनमेंट्स का, और उसके टोटल जो नंबर हैं वो 20 असाइनमेंट्स के। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है? क्वेश्चन है कि डिफाइन बिहेवियरिज्म। ठीक है, उसके बाद उनको उसमें जो डिफरेंट अप्रोच हैं, ठीक है, और यूज़ इन बिहेवियरिज्म को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो डिफरेंट अप्रोच हैं वो आप लोगों ने लिस्ट में इनके वो राइट करनी है। और उसके बाद डिस्कस वन अप्रोच इन डिटेल कीपिंग इन माइंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने बिहेवियरिज्म को और उसके डिफाइन करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो उसके अंदर अप्रोच हैं, डिफरेंट अप्रोच होती हैं, उनको आप लोगों ने राइट करना है। और उन अप्रोच में से फिर आपने क्या करना है? डिस्कस वन अप्रोच। ठीक है, जो अप्रोच आप डिफरेंट अप्रोच लिखेंगे कोई 3-4, उनमें से एक जो मतलब अप्रोच होगी उसको आप लोगों ने डिटेल में जो है वो आप लोगों ने राइट करना है, जो कि इन द माइंड कंटेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने उनमें से किसी एक अप्रोच को डिटेल के साथ आप लोगों ने जो है वो राइट करना है। ठीक है, सो ये इससे एक क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट दिए गए हैं जो कि हम लोगों ने राइट करने हैं। टोटल नंबर इसके 20 हैं। 2 नंबर्स की डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, उसके बाद 3 नंबर्स के इसके अप्रोच हो जाएंगे, और उसके बाद इसकी जो 15 नंबर का होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी डिटेल आप जो है वो राइट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब आप लोगों ने इन नंबर्स को ये जो दिया गया है उस लिहाज से इसको माइंड में रखकर आप लोगों ने इसको जो है ना वो करना है। ठीक है, कि जैसे कि 2 नंबर्स की डेफिनेशन होती हैं, और वो डेफिनेशंस 2 नंबर्स के लिहाज से आप लोगों ने राइट करनी है। ठीक है, और उसके बाद अप्रोच जो आप लिखेंगे 3 लिख लेना, 3-4। ठीक है, जो डिफरेंट अप्रोच होंगी वो 3 एक नंबर्स के हो जाएंगे। उसके बाद 15 नंबर की बाकी उसमें किसी एक में डिटेल लिखेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्राइटेरिया और रेटिंग्स बताए हुए हैं कि यहाँ पे वो क्वेश्चन बताया हुआ है, उसके बाद बताया हुआ है कि अगर आप लोग उसको यानी कि एक्सप्लेन ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन के विद। ठीक है, यानी कि वो सारा यहाँ पे हार्डिंग को यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चन के जो पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के अंदर उनकी हार्डिंग्स देंगे, और यानी कि तमाम रिक्वायरमेंट्स जो क्वेश्चन की हैं वो कंप्लीट हो रही होगी। तो देन आप लोगों को 13-20 नंबर्स जो हैं इसके बीच में आप लोग को नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा और मतलब फिर आपको इनके बीच में नंबर मिलेंगे। ऐसे अनकम्प्लीट होगी एक्सेप्टेबल मतलब जो होती हैं। उसके बाद अनकम्प्लीट होगी असाइनमेंट्स, उसमें 0 to 5 आप लोगों को नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। अनकम्प्लीट आंसर होगा और अनरिलेटेड डाटा, वो ये सारा यहाँ पे इसका बताया गया है। ठीक है, सो ये इसका सारा क्राइटेरिया है नंबर्स का। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल में शेयर करती हूँ। इसके क्वेश्चन 2 आंसर मैंने बनाए हैं डिफरेंट उसके जो है तो सेम ही चीज़ें। ठीक है, इसके डेफिनेशंस, अप्रोच और डिटेल्स जो हैं वो मतलब सेम हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो वर्डिंग है वो चेंज होगी, और थोड़ा बहुत उसमें जो ना चेंजिंग किया हुआ है। तो दो डिफरेंट, पहले की तरह जैसे मैं पहले 2 डिफरेंट सोल्यूशन बनाती थी, तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी एक सोल्यूशन को पूरा कॉपी नहीं कर लेना। आप लोगों ने अपने तौर पे उसकी थोड़ी बहुत इस पर सर्च भी कर लेनी है, और जो मैं 2 सोल्यूशन दूंगी कुछ डाटा उसमें लेके तो अपना एक यूनिक सोल्यूशन आप लोगों ने खुद का बनाना होता है। ना कि आप लोग जो है यहाँ पे 2 मैं क्वेश्चन शेयर करूँगी, 2 जो सोल्यूशंस आप लोगों के साथ, उसी को ही आप लोग जो है कॉपी करें, सेम इज इट, और लिखें और जो है ना सबमिट करा दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपना खुद का यूनिक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट सोल्यूशन आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को।
तो आप लोगों ने कुछ इधर से मटेरियल इसको रीड कर लेना, वीडियो को स्टॉप करके दोनों जो सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको आप लोगों ने क्या करना है, रीड कर लेना अच्छी तरह से, और फिर खुद से थोड़ी बहुत ही आप लोगों ने खुद से भी इस पर सर्चिंग करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक मर्ज करके सभी चीज़ों को आप एक अपना खुद का एक यूनिक सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सो बहुत अच्छे आप लोगों को फिर नंबर मिलेंगे। अब सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन 1 मैंने यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करने लगी हूँ, बनाया है। वो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइन बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो उसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, बिहेवियरिज्म की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फिज़िकल जो है ये एक फिज़िकल पर्सपेक्टिव से होता है, दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पर, ठीक है। जो कि बिहेवियरिज्म जो है वो बिहेवियर से ही जो है के मायने में आता है, ठीक है, तर्ज अमल के मायने में आ जाता है। तो उसका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे फोकस करना होता है एक। देन इंटरनल मेंटल प्रोसेस सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर्स फ्रॉम सिंपल हो, ठीक है, रिफ्लेक्स टू कम्प्लेक्स एक्शन तक, यानी सादा से लेके जो एक पेचीदा मिसाइल होते हैं, एक्शंस होते हैं, उन तक जो होता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन जो होती हैं विद एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, और माहौल के साथ क्या होता है, वो एक इंटरेक्शन होती है, उसका कॉन्टैक्ट होता है। दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इन्फोर्समेंट इन शेपिंग बिहेवियर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बिहेवियर की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। सो आप लोगों ने अब क्या करना है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बिहेवियर होता क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, और फिर उसके सिंपल जो या कम्प्लेक्स एक्शंस होते हैं उनके साथ लेट एक मेंटल प्रोसेस हैं, ठीक है, बिहेवियर पर फोकस करना। सो ये तमाम चीज़ें इसमें बिहेवियरिज्म में आ जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, 2 नंबर्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने 2 नंबर्स की कम से कम 2 लाइंस की डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, या 3 की होती हैं, तो वो आप लोगों ने एक डेफिनेशन इसकी लिख लेनी है, ठीक है। इस पैटर्न से आप लोगों ने सोल्यूशन बनाना है। उसके बाद डिफरेंट अप्रोच इन बिहेवियरिज्म के अंदर डिफरेंट अप्रोच जो है वो आप लोगों ने लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट अप्रोच लिखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे 3 नंबर हैं तो 3 ही आप लोग लिख लीजिए, कोई 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। खुद से भी मज़ीद सर्चिंग कर लीजिए। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप लोग को समझ आए कि ये है क्या चीज़, ठीक। क्लासिकल बिहेवियर आ जाता है, ऑपरेंट बिहेवियर, सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाती है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में दिस अप्रोच अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म टू मॉडिफाई बिहेवियर इन प्रैक्टिकल सेटिंग्स में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बिहेवियरिज्म में आ जाता है, इसके अप्रोच में आ जाता है। तो इसकी अप्रोच के जो हैं वो 3 नंबर्स आने कहा, तो आप लोगों ने कोई 3 लिख लेनी है, ठीक है। 3 नंबर्स की 3 इसकी कोई अप्रोच लिख लेनी है डिफरेंस, ठीक है। और इसका ये आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा था सर ने कि आप लोगों ने इन जो अप्रोच लिखेंगे ना, डिफरेंट अप्रोच, उसके ऊपर उसमें से किसी एक पर आप लोगों ने डिटेल से जो है वो यानी कि डिस्कस करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग को माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो इसमें से जो ऑपरेंट का जो हमारे पास इसकी अप्रोच है, कंडीशनिंग्स हैं, ठीक है। सो उस पर यहाँ पे मैंने जो वो डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो ये आप लोग वीडियो को कर लें स्टॉप और ख़ुद से रीड करें। दूसरी ये है कि आप लोगों ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लें। ये फ़ाइल मैं वहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप्स के अंदर, तो बैठ के आप तसल्ली से इसको रीड कर लीजिएगा, फ़ाइल ले लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप लोग अपना खुद से सर्चिंग कीजिएगा, कुछ ये मर्ज करके अपना यूनिक सोल्यूशन बना लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हैं, आप लोग की हेल्प के लिए बनाते हैं, और दूसरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो। अगर चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। उसको प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को जो है जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स या मिड टर्म फाइनल टर्म का पेपर्स होते हैं, उनके करंट पेपर स्टूडेंट शेयर कर रहे होते हैं, सो वो उसके हवाले से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन फौरी मिलेगा, ठीक है। इन केस आप लोगों को कोई भी जो है वो जॉब होल्डर्स हैं या आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ खुद अटैम्प्ट नहीं कर सकते, तो इन केस आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अपना खुद काम करते हैं, जस्ट स्टडी करते हैं, तो फिर आप लोग खुद से जो है चीज़ों को सीखें, खुद से करें आप, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जॉब होल्डर्स वालों के लिए प्रॉब्लम होता है, वो अपना LMS की एक्टिविटीज़ जो है वो खुद से टाइम नहीं करते। हाउसवाइफ के लिए प्रॉब्लम, इन केस नेट इश्यूज़ होता है, लैपटॉप इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उन केस में आप लोग को कोई पेड सर्विस चाहिए, या आप लोग का बीएड का जो है वो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, सर्च होती हैं, 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके बीएड के अंदर, या 519 का होता है, 619 का। आपके फ्रेंड्स का किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 030951532290, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दे के डिटेल्स जो है यहाँ पे बताई हुई है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। जब फाइल मिलेगी बैठ के यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके करना है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने चीज़ वही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस को इसमें मतलब 2-3 डेफिनेशन मर्ज करके जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप लोग किसी एक जो है वो एक पे ही फोकस ना करें, किसी एक डेफिनेशंस के ऊपर। तो इसमें कम से कम 3-4 जो है वो डेफिनेशंस दी गई एग्जाम्पल के साथ, आप लोग को बहुत ईजी वर्डिंग में यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो यहाँ पे डिटेल्स दे दी है बिहेवियरिज्म की, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ भी आए, ताकि पेपर्स में भी जो है आप लोग की हेल्प हो सके। तो आप लोग इसको रीड कीजिएगा, आपको समझ आए कि बिहेवियरिज्म होता क्या असल में, ठीक है। सो ये वही चीज़ दी गई है, साइकोलॉजिकल थ्योरी अप्रोच एंड फोकस स्टडिंग ऑब्जर्व बिहेवियर, प्राइमरी मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ठीक है। सो जैसे कि ऊपर दिया गया है, ऊपर भी यही चीज़ थी, अगर देखा जाए तो चीज़ वही है, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या हुआ, वर्डिंग को चेंज किया गया। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद अप्रोच आ जाएगी, ठीक है। इसकी अप्रोच में जो है सेकंड क्वेश्चन में इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही दिया गया है। तो ये क्योंकि ये इसमें हमारा जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग का जो है वो इसमें आ रहा होता है, ठीक है, उसको माइंड में रख के हमने करना है। तो ये इसकी अप्रोच आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच नीचे भी दी गई है, इसकी टाइप्स दी गई है, आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मज़ीद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग को माइंड में रखते हुए जो है वो इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, एजुकेशन के लिहाज से, वर्क प्लेस जो भी है यहाँ पे सारा बताया गया, ठीक है। सो यही आज का सोल्यूशन था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। इन केस कोई पेड सर्विस चाहिए देन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।